जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहुजा लॉ अकेडमी। आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी। छत्तीसगढ़ जुडिशल सर्विसेज की वैकेंसीज आ चुकी हैं। कुछ टाइम पहले हिमाचल की भी वैकेंसी आई थी, उस पर भी हमने एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। और अभी टाइम है 5 जनवरी तक आप हिमाचल का फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन आज हम हिमाचल के लिए नहीं, आज हम छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर आए हैं। छत्तीसगढ़ जुडिशरी जनरली बहुत रेगुलर है वैकेंसीज निकालने में, और इस बार भी बहुत अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज आया है। देखिए मेरे हाथ में छत्तीसगढ़ जुडिशरी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखाने जा रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन आया है 25/12/2024 को, यहाँ डेट मेंशन्ड है। अगर मैं बात करूँ फॉर्म के भरे जाने की, तो आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। ऑफलाइन एप्लीकेशंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऑनलाइन आप इसको शुरू कर सकते हो भरना। 26/12/2024 से शुरू हो चुका है, 12 बजे से ये 26 तारीख को, और आप इसको भर सकते हो 24/1 मतलब 24 जनवरी 24 जनवरी को रात को 11:59 तक, मतलब 12 बजे से पहले पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। 24 जनवरी रात को 12 बजे से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। अब इसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करता हुआ चलूंगा। देखिए जैसा आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, ये बहुत मल्टीपल पेजेस हैं इसके अंदर, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे जो कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब पहली मैं बात करूँ, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें लिखा है विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। मतलब जिस डेट तक आपको दिया गया है आप उसी डेट तक फॉर्म भर सकते हो, दैट इज 24 जनवरी, 24 जनवरी तक आप भर सकते हो। केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप बाय पोस्ट या किसी और ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन नहीं भर सकते हो। अगला पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार बच्चे फॉर्म भरते टाइम गलतियाँ कर देते हैं। वो कुछ भी गलती हो सकती है, नाम में गलती हो गई, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई, तो यहाँ पे एक विंडो खुलेगा 24/1 को, जब फॉर्म भरने की डेट बंद हो जाएगी, फॉर्म सारे डाले जा चुके होंगे उस टाइम तक, उसके बाद 25 तारीख से एक विंडो ओपन होगा। 25 जनवरी 2025 से 12 बजे से एक विंडो खुलेगा, जो 27 जनवरी रात 12 बजे तक ओपन रहेगा, जिसमें आप सभी तरह के रेक्टिफिकेशंस कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 25/1/2025 मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 27/1/2025 रात्रि 12:59 तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा, तो आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा। उस एक चांस में आप जो भी आपकी अगर कोई गलती हो जाए फॉर्म भरते वक्त, हालांकि आप गलती करना ही मत फॉर्म डालते वक्त, लेकिन अगर हो जाती है, आपसे कोई चीज़ इग्नोर हो गई है या फिर कोई चीज़ गलती से आपने गलत फिल कर दी है, तो आप उसको इस टाइम पे ठीक कर सकते हो। अब मैं बात करूं वैकेंसीज की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप 28 के बाद कोई भी त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, मतलब कोई भी रेक्टिफिकेशन आप करना चाहते हो 27 तारीख के बाद, तो वो 28 से लेकर आप 30 तारीख तक कर सकते हो, लेकिन उसके बाद 500 रुपये चार्जेबल होंगे। जो आप फ्री विंडो खुलेगी 27 से फ्री विंडो खुलेगी 25 से 27 तक, और उस फ्री विंडो में अगर आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाए और आप 27 तारीख आपकी निकल गई है, तो आप 28 तारीख से 30 के बीच में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 500 रुपये के पे करने पड़ेंगे। अब मैं बात करूं वैकेंसीज की, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो टोटल वैकेंसी 57 आई है, टोटल 57 है। जिन वैकेंसीज का बाइफर्केशन हमें यहाँ पर दिया गया है, अगर मैं बात करूँ, ये मेल्स के लिए हैं और ये फीमेल्स के लिए हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर मेल्स के लिए अनरिजर्व्ड 24 वैकेंसीज हैं, अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7 वैकेंसीज हैं, अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 18 वैकेंसीज हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसीज के लिए 8 वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, तो फीमेल्स के लिए अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड में 7 वैकेंसीज हैं, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट में 2 वैकेंसीज हैं,
अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 5 वैकेंसीज हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसीज में 2 वैकेंसी हैं। टोटल मिला के हमारे पास 57 वैकेंसीज आई हैं। 57 इज अ गुड नंबर। 57 वैकेंसीज बहुत कम स्टेट्स में 50 से ऊपर हमें देखने को मिलती हैं। कुछ कुछ स्टेट्स हैं एमपी, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल में तो कम वैकेंसीज है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा नंबर आया वैकेंसीज का। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, एक बार देखना ध्यान से, जिसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास एक एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो, मतलब आपके पास एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंडर आप एक लिस्टेड एडवोकेट होने चाहिए, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हो बार काउंसिल के साथ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है परिवीक्षा अवधि। परिवीक्षा अवधि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी, मतलब प्रोबेशन पीरियड। 3 साल के प्रोबेशन पीरियड पे आपको रखा जाएगा और प्रोबेशन के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके लिए बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, सबसे ज्यादा सवाल एज लिमिट को लेके होता है, इसकी बात कर लेते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 5 में इसकी बात की गई है निर्धारित आयु सीमा। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2025 मतलब 1 जनवरी 2025 को 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम एज 21 और अपर एज लिमिट जो दी हुई है 35 ईयर्स दी हुई है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। जो नोटिफिकेशन जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे महिलाओं के लिए। महिलाओं में कौन कौन आ जाता है? अनुसूचित जाति की महिलाएं, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित अनरिजर्व्ड। तो सभी तरह की महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीमेल्स के लिए 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन यहां पर दे रहे हैं लोग। अगर 35 सबके लिए एज रखी है तो फीमेल्स के लिए 10 साल एज रिलैक्सेशन है। अपर एज लिमिट पे मतलब 45 इयर्स तक अगर कोई फीमेल है तो वो यहाँ फॉर्म को भर सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, ये फॉर्म्स आप देख लेना एक बार। कुछ परफॉर्मा दिए हुए हैं, जिसमें पहला वाला जो दिया हुआ है वो उसके लिए है कि अगर कोई लेस देन 50% फिजिकली वीकर सेक्शन से हैं, लेस देन 40% अगर डिसेबिलिटी है, लेस देन 40% डिसेबिलिटी वालों के लिए है। उसके लिए अगर उनको स्क्राइब चाहिए, जो लोग पेपर लिखने में चाहते हैं कि कोई उनके साथ आए जो उनका पेपर लिख सके, तो स्क्राइब वाले बच्चे ये वाला फॉर्म एक बार देख लेना, जिनको स्क्राइब की जरूरत है। इसमें है 40% से अधिक दिव्यांगता, मतलब 40% से ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी है तो वो ये वाला फॉर्म देखेंगे। इसके बाद मैं डायरेक्टली आना चाहूँगा सिलेबस पे। ये फॉर्म्स की कैटेगरी आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना। एक बार मैं एग्जामिनेशन शेड्यूल पे आऊँगा, जो कि इसमें अपेंडिक्स ए में दिया हुआ है। अपेंडिक्स ए में बात करें एग्जाम शेड्यूल की, ये आ गया। थ्री पार्ट्स में होगा। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द CGPSC इन 3 पार्ट्स फॉर द अफोरसेड पोस्ट। 3 पार्ट्स आप सभी जनरली जुडिशरी के एग्जाम्स 3 पार्ट्स में ही होते हैं। एक प्रिलिमिनरी होता है, एक मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, देखो यहाँ पे मेंस में बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लंबी चीज़ें नहीं पूछी जाती। यहाँ पे एक जजमेंट राइटिंग का पेपर होता है, जिसके अंदर आप चार्ज फ्रेमिंग होगा क्रिमिनल से और सिविल से जजमेंट राइटिंग। तो एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों को लगता है कि उनको बाकी स्टेट के मेंस मुश्किल लगते हैं, या उनको दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम नहीं देना है, हरियाणा का एग्जाम नहीं देना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने का मन नहीं करता, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप अगर ये एग्जाम दोगे तो आपके पूरे चांस है, क्योंकि मेन्स एग्जाम में जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग यही चीज़ें आती हैं और बहुत लेंदी पेपर नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, यहाँ का पेपर बहुत लेंदी नहीं है। अगर आप जजमेंट राइटिंग में अच्छे हो, चार्ज फ्रेमिंग में अच्छे हो, तो आप ये पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। तो एक बार एग्जामिनेशन की स्कीम देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 100 मार्क्स। 100 नंबर का पेपर होगा आपका प्रीलिम्स।
प्री 100 मार्क्स का होने वाला है एंड विल कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आपको कोई एक करेक्ट ऑप्शन लगाना है। जो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेंस रिटन एग्जामिनेशन विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये क्वेश्चन भी लास्ट वाली वीडियो में, हिमाचल वाली में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। हिमाचल वाला एग्जाम इंग्लिश में ही होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होगा, मेंस भी और प्री भी। ये आप दोनों भाषाओं में दे सकते हो, मेंस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, प्री मेंस दोनों को। इसके अलावा इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायपुर 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कौन सा ज़्यादा पास पड़ेगा, उस हिसाब से आप भरना। मेंस एग्जामिनेशन के लिए बिलासपुर और रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल भी है, तो यहाँ भी आ सकते हो आप। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें, देखो अब यहाँ पे आपको सिलेबस स्पेसिफाई कर दिया है प्री और मेंस दोनों का। अब प्री और मेंस दोनों के सिलेबस में पहली बात तो ये कि तीनों नए एक्ट आ रहे हैं, पुराने वाले क्रिमिनल लॉज यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। 100 क्वेश्चन होंगे प्री में, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 100 नंबर का पेपर होगा जिसके अंदर आपसे नए वाले लॉज पूछे जाएंगे, पुराने वाले लॉज यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं। इसमें आ जाता है भारतीय न्याय संहिता, सीपीसी आ रहा है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले सीआरपीसी था, भारतीय न्याय संहिता पहले आईपीसी था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था। अब आपको ये तीनों नए लॉज यहाँ पे पढ़ के जाने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, टीपी आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, लिमिटेशन एक्ट आएगा। छत्तीसगढ़ का लोकल लॉज की बात करें तो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट आ रहा है 2011 का, कोर्ट फीस एक्ट आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा प्री में, रजिस्ट्रेशन एक्ट आएगा, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड आएगा, एनआई एक्ट आ रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट आ रहा है, और यहाँ पे जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ भी ऐड की गई है। जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ किस किस तरह की क्रॉप प्रोडक्शन है, कौन कौन से फेमस ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, वहाँ के रिवर्स, वहाँ के माउंटेन्स, वहाँ के जोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ के जीआई टैग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ के मेजर अवार्ड्स कौन से हैं, वहाँ के फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन से हैं, वहाँ के कौन से लोग हैं छत्तीसगढ़ के जिन्हें अलग अलग फील्ड्स में अवार्ड मिले हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की जनरल नॉलेज के बारे में आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो। वहाँ के फोर्ट कौन से हैं, वहाँ के हेरिटेज प्लेसेस कौन सी हैं, वहाँ कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें आपकी जनरल नॉलेज में पूछी जाएंगी। मेंस की मैं बात करूँ, यहाँ पे मेंस देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। फॉर मेन एग्जामिनेशन द relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the preliminary examination in the ratio of 1:10 having regard to the number of vacancies shall be called for main examination to be conducted which shall consist of framing of issues। तो जो आपका सिविल लॉ वाला होगा उसमें फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पूछेंगे एंड जजमेंट राइटिंग पूछेंगे, और यहाँ पे आपसे क्रिमिनल में चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग पूछेंगे। क्रिमिनल में आप चार्ज फ्रेम करो, जजमेंट लिखो, 40 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन, और सिविल में इशू फ्रेमिंग करो और जजमेंट लिखो, 40 मार्क्स का होगा ये, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आपका 10 नंबर का होगा, और हिंदी टू इंग्लिश आपका 10 नंबर का होगा। तो मेंस एक ही पेपर मेंस होगा, और एक ही पेपर में आपसे 40-40 नंबर, 80 और 10-10 20, 80 और 20 100 नंबर का एक ही पेपर ले रहे हैं, जिसमें आपसे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पूछ रहे हैं, जजमेंट राइटिंग पूछ रहे हैं सिविल वाली, और क्रिमिनल में आपको चार्ज फ्रेमिंग करके जजमेंट लिखनी है और ट्रांसलेशन करना है 10 नंबर का, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूं तो जल्दी ही कल हमारे चैनल पे, हमारे पहुंचा लॉ अकेडमी के चैनल पे एक लाइव सेशन लेने जा रहे हैं हम लोग ट्रांसलेशन का। तो अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि ट्रांसलेशन इज नॉट योर कप ऑफ टी, तो ऐसा नहीं है। हम उसमें ट्रांसलेशन की सारी चीज़ें बताएंगे, ट्रांसलेशन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे शुरू से उसकी तैयारी करनी है, कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम तैयारी कर सकते हैं, और किस तरह से हमें ट्रांसलेशन एग्जाम में करनी है, कैसे उसकी प्रेजेंटेशन करनी है, ये सब चीज़ें हम उस सेशन में डील करेंगे। दैट विल बी अ लाइव सेशन, 4 बजे से है कल हमारे चैनल
चैनल पे बहुजल अकेडमी के, तो आप शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। और उसके नीचे हम टेलीग्राम का लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। जब आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको डिफरेंट पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, बहुत सारा स्टडी मटेरियल उस पर अवेलेबल है। और ट्रांसलेशन जो मैं कल लाइव में हम कराएंगे, उस ट्रांसलेशन का भी एक पीडीएफ हम उस पर डाल देंगे, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि हमें ट्रांसलेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन भी आ रहा है, 100 नंबर का एक ही पेपर हो रहा है, तो कंपैरेटिवली बाकी स्टेट से इजी हो जाता है बच्चों के लिए करना। फिर यहाँ पे वाइवा वोस की बात करें तो इंटरव्यू की बात हो जाती है। इंटरव्यू जो है यहाँ पे 15 नंबर का होगा। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर वाइवा वुड बी 15, तो 15 नंबर का और 100 नंबर का हमारा मेंस। तो मेंस और इंटरव्यू मिला के 115 नंबर में से आपकी टोटल फाइनल मेरिट बनेगी। अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैज टू सिक्योर्ड मिनिमम 33% मार्क्स इन द वाइवा। तो 15 में से आपको 33% मार्क्स लाने हैं मिनिमम, अगर आपको वाइवा में क्वालिफाई करना है। बाकी तो मेरिट पे डिपेंड करेगा, लेकिन मिनिमम 33% मार्क्स लाना जरूरी है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाना जरूरी है। आई होप कि अभी ये सब चीज़ आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पता चल गई होगी। देर मत करो, फॉर्म अपना जल्दी से जल्दी भर दो। उसके साथ ही साथ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत सारे लाइव सेशंस लेके आने वाले हैं, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ हिमाचल आने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे, ट्रांसलेशन से रिलेटेड कुछ PYQs भी लेके आएंगे आपके लिए। तो हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। Subscribe for more content.